देख रहे हैं अंबर टाइम। ताबड़तोड़ विकास बढ़ाने के लिए रविवार रात से शहर सराय से लेकर सेलाना बस स्टैंड चौराहे तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सोमवार सुबह से सड़क निर्माण कार्य चलता रहा। दोपहर बाद सेलाना बस स्टैंड चौराहे पर बड़ा जाम लग गया। जाम में पावर हाउस रोड, ओवरब्रिज, गायत्री टॉकीज रोड, जीपीओ रोड पर जाम लगा रहा। जाम में फंसे लोग त्योहार के समय दिन में किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य पर आक्रोशित रहे और कहने लगे यदि सड़क निर्माण करना ही था तो 1 महीने पहले कर लेते। लेकिन जिम्मेदार विभाग और निर्माण एजेंसी कुंभकर्णी नींद में रहे। लेकिन बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए सड़क निर्माण रात के समय करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 130 प्लस सीटें मिलेगी। सरकार आने पर मंत्रियों के भ्रष्टाचार की समीक्षा कर जांच होगी। पटवारी परीक्षा प्रक्रिया निरस्त होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, चंदा शिवराज ने दिया, हमने भी दिया। उन्होंने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 रुपए दिए। भगवान राम को क्यों बांटते हो? कपड़ा फाड़ राजनीति पर दिग्गी राजा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी हताश हैं, निराश हैं। देश का पीएम इस स्तर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह सरकार सिर्फ पक्षपात कर रही है। हर नेता पर 151 सीबीआई आईडी जैसी कार्रवाई हो रही है। अमित शाह जी और मोदी जी भ्रष्टाचार बताकर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन अगले दिन वह नेता भाजपा में जाता है तो मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। ये तो हो रहा है की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। अरे अभी तो आपके पास कुछ जानकारी नहीं है। ग्वालियर और मुरैना और कुछ क्षेत्रों में दिव्यांग की श्रेणी में सर्टिफिकेट लेने के लिए अधिकांश बहरे लोगों को ले आए। अब जो अच्छा खासा सुन रहे हैं उनको भी बहरा साबित करके तो ये किस कदर से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसकी सबकी समीक्षा की जाएगी। दोषियों को दंडित किया जाएगा और निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चयन करने की प्रक्रिया लगाई जाएगी ताकि पूरे तरीके से आसानी से काम हो सके। कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो जैसा आपने आरोप लगाया कि जो भाजपा के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किए हैं, क्या उनकी जांच और उसमें निश्चित तौर पे जांच होगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कपड़ा फाड़ जो है राजनीति चल रही है और जब अगर सरकार आती है तो जनता के कपड़े फाड़ेंगे, ऐसा उन्हें आरोप लगाया मंच से। कौन ने? मोदी जी ने। देखिए मोदी जी किस स्तर पर पहुंच गए हैं ये बात अब आप समझ रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री इस देश का इस स्तर की बात करता है कभी भी? ये उनके मन में जो निराशा है, जो हताशा है, वो प्रदर्शित करती है इस तरह के बयान। साहब कितनी सीटें आएगी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में? 130 प्लस। जिले के जावरा में भी चुनावी प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी जीवन सिंह शेरपुर ने रविवार को बालाजी मंदिर चौपाटी, गांधी कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी, मित्रनगर आदि जगह पर घर घर जाकर जनसंपर्क किया। शहर में प्रचार प्रसार करने पहुंचे जीवन सिंह शेरपुर का शहर की गली मोहल्लों में हारफूल व पटाखे फोड़ते हुए आत्मीयता से स्वागत किया गया। वह बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और उनकी जीत की कामना की। प्रत्याशी ने जनता से वादा किया कि विधायक बनने के बाद वे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के भीमाखेड़ी, मामटखेड़ा, तालीदाना, शक्करखेड़ी, बिलंदपुर, चिंपिया, जालीनेर,
रियावन झातला में जनसंपर्क कर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। पूर्व पिपलौदा नगरपालिका अध्यक्ष एवं वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष पति श्याम बिहारी पटेल रविवार सुबह जावरा पहुंचे और जीवन सिंह शेरपुर को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस मौके पर जीवन सिंह शेरपुर ने हारफुल व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। जीवन सिंह जी शेरपुर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आज हमारा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। वो 18 की चाबी आज 23 में ऑटो रिक्शा में लगेगी और ये ऑटो रिक्शा होता सोचेगा। तो कार्यकर्ता के रूप में पूरे ऑटो यूनियन हमारे साथ उपस्थित थी और उसी समय इनने इतने दिल से समर्थन दिया कि हमारा चुनाव चिन्ह भी ऑटो रिक्शा है। कि जब जब जीवन बोला है राष्ट्रीय शासन बोला है, जब जब जीवन बोला है। रविवार की रात एक युवक ने अपने हाथ में लठ लिया और एक के बाद एक घरों के बाहर खड़ी 4 पहिया वाहनों के कांच तोड़ने शुरू कर दिए। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बाहर आवाज सुनकर कुछ लोग घरों के बाहर आए और पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामला पैलेस रोड स्थित खिड़की दरवाजा क्षेत्र का है, जहां रात 12 बजे बाद युवक ने इस तरह की हरकतें की। घरों से बाहर निकले लोगों को खतरा यह भी था कि युवक कहीं किसी के सर पर लठ न मार दे। बताया जाता है कि युवक नशे का आदी होकर आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ बताया जाता है कि युवक ने 13 से 15 गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। वहीं समीप के क्षेत्र में दुपहिया वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया है। पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कर ली है। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया। किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ है? रात को ये करीबन 12 बजे की बात है और एक आदमी हाथ में लकड़ी लेके और सब गाड़ियों के कांच फोड़ते हुए आ रहा था। तो मुझे आवाज़ आई तो मैं खिड़की से बाहर आया और बालकनी में से देखा और मैंने एकदम से उसको चिल्लाया, मैं कहा रुक, ये कांच क्यों फोड़ रहा है। इतनी देर में तो उसने खुद ने मेरे सामने मेरी गाड़ी का कांच भी फोड़ा और आगे वाली और गाड़ियों के कांच भी फोड़े। पर दुख इस बात का है कि आज तो गाड़ी के कांच फोड़े, पर कल से किसी चलते राहगीर के अगर सिर फोड़ दिया और किसी प्रकार की जनहानि हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या आपने किसी अधिकारी वगैरह सूचना दी है? नहीं, हमने डायल 100 पे भी फ़ोन लगाया। रात को पुलिस भी मौके पे आ गई थी। उन्होंने उस व्यक्ति की शिनाख्त और पहचान भी कर ली है। थाने पे भी गए थे तो जो पुलिस अधीक्षक महोदय जो थाने के प्रभारी थे उन्होंने भी हमको सहयोग किया। उन्होंने कहा कि हमने इसका है और यह आदतन अपराधी है और इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। और इसने साथ में ही जो बागड़ों का वास है, वहाँ शांतिनाथ जी के मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत सारी 2 व्हीलरों को इन्होंने नुकसान पहुँचाया। वहाँ के लोग भी सुबह आके बताया कि वहाँ पे भी 3-4 2 व्हीलर को भी उसने तोड़फोड़ करी है। क्या कुछ कारण बताया, कुछ क्यों तोड़ा गया? कहा गया है कि या तो वो नशीला पदार्थ का सेवन करता है, इसके कारण उसने ये हरकत करी है। इसके और पूर्व में भी इसने इसकी माँ पे भी शायद चाकू से हमला कर चुका है। इस तरह की कुछ घटना जानकारी में आई है। सर, ये कुछ गाड़ी फोड़ने की कुछ घटना हुई है क्या? जी भैया, रात को 1 बजे के आसपास एक लड़का आया लठ लेकर, उसने सब गाड़ियों को लाइन सर मतलब पूरी ताकत से सब कांच फोड़े और भैया पिंकेश भैया और सब आ गए थे। हमने पुलिस वाले ने भी बहुत सपोर्ट किया, पर वो चूँकि आदतन अपराधी है तो उसका तो पुलिस वाले ही जो करना चाहे करेंगे। कितनी गाड़ियों के कांच फूटे? करीब 15 गाड़ियों के करीब कांच फूटे। और ज़्यादा तकलीफ ये भी है कि इस रोड पे जो फालतू आसपास सब गलियों के लोग गाड़े रख जाते हैं तो हो सकता है उससे भी वो लड़का परेशान हो कि गलियों वाले बिना काम यहाँ सड़क पे गाड़ी रख जाती है हमारे घरों के बाहर में। रात को एक लड़का आया था, नशे में था, मतलब आप पागल ही बोलते उसको, मेंटली है वो। आया और मतलब लट लेके सभी गाड़ियों के कांच एक बाइक पे फोड़ता गया। मेरे को मैं रूम में था, आवाज़ आ रही थी तो मैंने किसी चीज़ की आवाज़ आ रही हुई ऊपर नीचे आके भैया का फ़ोन आया पिंकेश भैया का। मैंने आके देखा तो सब गाड़ियों का कांच फोड़ के इतना निकल चुका था। कितनी गाड़ियों के कांच फूटे? और कुछ 13 से 14 गाड़ियों के कांच फूटे। 2 व्हीलर को भी नुकसान बचा। 2 व्हीलर कांच है, मतलब फाइबर एक्टिव फाइबर वगैरह जो तोड़ा उन्होंने। कौन सा खेती चुना था? ये पैलेस रोड खिड़की दरवाजा। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के लिए नगर निगम ने सोमवार को पटाखे विक्रय के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की।
हमेशा की तरह नगर निगम त्रिवेणी और बरबड़ में पटाखे व्यापारियों को दुकानें आवंटित करता है। इन दोनों स्थानों पर करीब 178 दुकानें लगनी हैं, जिनमें त्रिवेणी पर 133 तथा बरबड़ में 45 दुकान लगेगी। निगम कर्मी सुनील कपूर ने बताया, पटाखे की दुकान लगेगी, सर कितनी दुकानों को टेंडर डाले हैं, कहाँ दुकान कटेंगे? टोटल 145 दुकानें त्रिवेणी पे लगेगी, 133 दुकानें त्रिवेणी और बड़बड़ में 45 दुकानें। कितने दुकानों का भी टेंडर डाले हैं? टेंडर अभी डल रहे हैं, 4 बजे हम खोलेंगे। कितने टेंडर आते हैं अभी 4 बजे मालूम पड़ेगी सारी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।